हमारे लिए बरकत का सबब होंगे। आज रात तेरे सुखन से हमारी सोचें सीधी राह पे आ जाएंगी मेरे लोग। आज तेरी पाक गुफ्तगू के सबब से ईमान ताजा भी होंगे और ईमान मजबूत भी हो जाएंगे। यीशु अल मसीह कलाम कर हमारी भलाई के लिए। हम सरापा तुझे सुनने के लिए तैयार हैं। तेरा फजल बढ़ जाए तेरे खादिम पर खुदा। कलाम की कुदरत, मुकाशफात, ख्याल, सोचें, उम्दगी के साथ खुदावन तेरा खादिम डिलीवर कर सके और हमारा भला हो, तेरी कलीसिया का भला हो। तेरा खादिम सुनेगा, तेरा खादिम बोलेगा, हम सुनेंगे। ये कम्युनिकेशन मुबारक ठहरे, ये राबता मुबारक ठहरे। दुआ को सुन ले, यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। बुलंद कर दे। आए खुदा के कलाम को और खुदा के खादिम को अली जनाब पादरी बाप साहब को तालियां बजाकर अपनी जिंदगी में वेलकम करें। जोरदार तालियां बजा के, इससे भी जोर वाली बज सकते हैं। हालेलुया। मालिक यस्सु के बहुत ही फतामंद, खूबसूरत, उत्तम और जलाली नाम में आज शाम आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आए अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। मेरा दिल आज नहायत खुशी से भरा है। एक तो आज पाक सब्बत का दिन है और ये बड़ा खूबसूरत एक सरप्राइज खुदा ने हमें दिया। हम चर्च को स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन फिर अचानक से मुझे पता चला कि भाई आसिफ फैसलाबाद में ही हैं। तो फिर मुझे बताया गया कि उनको कॉल करें तो वो आ जाएंगे। मैंने भाई को कॉल की और भाई ने मुझे कहा कि अभी टाइम क्या हो। मैंने कहा 8:20 कहते मैं 15 मिनट में आपके पास आ जाऊँगा। तो खुदा के खादिम मुबशर आसिफ बॉयज के लिए हम जोरदार तारीफ करेंगे। आए जल्दी से मेरे साथ कलाम अक़दस को खोल लीजिएगा। वक्त को ज़ाया किए बगैर कितने लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस अपने साथ लेकर आए हैं? आए अपने हाथों को उठाएं बाइबल के साथ। और अब वो लोग अपने हाथ ऊपर उठाएंगे, नीचे कर लीजिएगा, जो बाइबल पढ़ सकते हैं लेकिन बाइबल को साथ नहीं लेकर आए। छोड़ेंगे। आए अपने लिए भी तालियां बजाएं और उनके लिए भी जो लेकर आए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आए नए आहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 16वां बाब और 16वें बाब की 18वीं आयत मुकद्दस को खुदा के खादिम पास्टर तनवीर साहब हम सब के लिए तलावत करेंगे। नए आदम में से अनाजील में से सबसे पहली इंजील जो कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 16वां बाब और 18वीं आयत मुकद्दसा। खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील 16वां बाब 18 से 20 आयत तक। 18 आयत खुदा के कलाम में लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर
अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना और आज शाम से इस पर अमल किया जाना हम सबों की जिंदगियों के लिए बायस बरकत ठहरे। आज जो आयते मुकद्दसा हम सबों के लिए खुदा के बंदा पास्टर तनवीर साहब ने तलावत की, जिसमें हम सबों ने ये सुना कि एक शख्स जिसका नाम पतरस है, आपका और मेरा मालिक यीशु उस शख्स से मुखातिब होता है और कहता है कि मैं तुझ पर अपनी चट्टान जो है, तू मजबूत चट्टान है और मैं तुझ पर कलीसिया को कायम करूंगा। इसका मतलब यह है कि पतरस को पासबानी तौर पर खिदमत जो थी वो अता होने वाली थी और आपका और मेरा मालिक पतरस से मुखातिब होते हुए ये कहता है कि मैं अपनी चर्च को, अपनी कलीसिया को तुझ पर कायम करूंगा। इसलिए मालिक उसे एक रॉक, एक चट्टान का नाम देते हैं और पतरस का मतलब भी मजबूत चट्टान है। लेकिन याद रखें, हमारी जो मजबूत चट्टान है वो आपका और मेरा मालिक यीशु है। He is the strong rock, वो हमारी मजबूत चट्टान है। और आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो भी है चर्च मिनिस्ट्रीज। आज का हमारा उन्वान क्या है? मुझे लाइट की जरूरत दरकार है सर, मुझे लाइट की जरूरत है। नहीं, वो फिर नहीं समझ आएगी। आज जो हमारा मौजू है वो है कलीसियाई खिदमत। आज का हमारा मौजू क्या है? क्या उन्वान है हमारा? पीछे से आवाज आनी चाहिए, कलीसियाई खिदमत। तो याद रखें मेरे अजीजों, यूनानी जुबान में कलीसिया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज है इक्लीसिया। और इस लफ्ज इक्लीसिया का जो मतलब है वो है खुदा का खानदान। इसका मतलब है अलग किए हुए लोग, इसका मतलब है चुने हुए लोग, इसका मतलब है पाक किए हुए लोग। और याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस के अंदर कलीसिया यानी चर्च के लिए जो चंद अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, पहले नंबर पर खुदा का मकदस, नंबर 2 खुदा का कुनबा या घराना, नंबर 3 मसीह की दुल्हन, नंबर 4 खुदा का मकदस, नंबर 5 मसीह का बदन, नंबर 6 खुदा का गला और 7वें नंबर पर पेलोठों की जमायत, 8वें नंबर पर ईमानदारों की जमायत, 9वें नंबर पर शागिर्दों की जमायत और 10वें नंबर पर खुदा का पाकिस्तान। याद रखें मेरे अजीजों, खुदा जो हमारा बाप है, जो यहोवा खुदा है, वो शुरू से ही अपने लोगों के साथ एक ताल्लुक को कायम करता हुआ नजर आता है। हम पुराने अहदनामा में से देखते हैं और नए अहदनामा तक हमें यह बात वाज़िया तौर पर नजर आती है कि खुदा शुरू से ही अपने लोगों को अपने पास बुलाता, उनके साथ वादे करता और उनको एक खानदान के तौर पर एक ताल्लुक को कायम करता हुआ नजर आता है। खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो जो ताल्लुक अदम के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो जो रिश्ता तबाह हो चुका था, उसके वसीला से वो रिश्ता फिर से मेल और मिलाप में बदल जाए। याद रखिए, खुदा बाप शुरू से हमें अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। अगर मुत्तफिक हैं तो बोल दे हालेलुया, फिर बोल दे हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि हम एक हो जाएं। एक घराना
ایک ہوتا ہے. کیا خیال ہے چرچ؟ ایک کلیسیا کو بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم بات کریں تو کلیسیا کے اندر یگانگت نہیں ہے. اگر ابتدائی کلیسیا کی طرف ہم اپنی نگاہ کو لگاتے ہیں تو ابتدائی کلیسیا کے اندر ایکتا تھی. ابتدائی کلیسیا کے اندر یونٹی تھی. وہ ایک ساتھ مل کر ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے اور ایک جگہ پر مل کر دعا کیا کرتے تھے. اگر ہم رسولوں کی بات کریں تو یاد رکھیے گا چرچ، ان میں یگانگت تھی. کیا آج کے چرچ میں یگانگت ہے؟ سوال یہ یہاں اٹھتا ہے کہ اگر ہم مسیح کا بدن ہیں، اگر ہم مسیح کا کنبہ ہیں، اگر ہم اس کا پاکستان ہیں، تو کیا ہم ایک ہیں؟ We are one in Christ. ہم بڑی شو بازی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ we are one in Christ. ہم مسیح میں کیا ہیں؟ ہم مسیح میں کیا ہیں؟ کیا ہم مسیح میں واقعی ہی ایک ہیں؟ چرچ بتائیے، ہم خدا میں ایک ہیں؟ یاد رکھیں میرے عزیزوں، ابتدائی کلیسیا کے اندر رسماً طور پر اگر کوئی شخص کمزور ہوتا، مالی طور پر یا پھر روحانی طور پر، دوسرے ایماندار اس کی مدد کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر طرح سے سپورٹیو تھے. ابتدائی چرچ ایک دوسرے کے لیے بڑے بڑے اقدام اٹھانے کے لیے قائم رہتا تھا. کہ آج کا چرچ اپنے ممبرز کے لیے کچھ اقدام اٹھا سکتا ہے؟ یاد رکھیں میرے عزیزوں، ہر چرچ میں ایماندار موجود ہوتے ہیں، لیکن آج کے چرچ کے اندر اگر یگانگت کی بات کی جائے تو وہ بہت کم نظر آتی ہے. آج کے چرچ کے لوگ تھوڑے فیٹ ہارٹڈ ہیں، تھوڑے کمزور دل ہیں، تنگ دل ہیں. وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ ہر ایک اپنی بہتری چاہتا ہے، نہ کہ مسیح کے بدن کی بہتری چاہتا ہے. ابتدائی کلیسیا کی یگانگت کی وجہ سے خدا کی حضوری ان کے درمیان ہوتی تھی، اور جب خدا کے لوگ ابتدائی چرچ دعا کر رہا تھا تو وہاں پر خدا کی حضوری، خدا کا مسا تھا. اس مسا کے وسیلہ سے پطرس جو تھا قید خانہ سے رہا ہوا. کہ آج چرچ میں یگانگت ہے؟ کہ آج کلیسیا کے اندر ایکتا ہے؟ یاد رکھیے میرے عزیزوں، ہر چرچ کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کتنی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں؟ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. نمبر ایک، کمزور ایمان والے لوگ، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو طاقتور ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. اب جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ اکثر اوقات چرچ میں جب آتے ہیں، پہلی بات تو وہ چرچ میں لیٹ آتے ہیں، لیکن جو طاقتور ایمان والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیٹ آنے پر ان پر باتیں نہ کی جائے، ان کو رائٹ دی جائے. اگر طاقتور ایمان والے لوگ کمزور ایماندار چرچ آنے والے لوگوں کو لیٹ آنے پر باتیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اگلے سنڈے وہ چرچ میں آنا بند کر دیں. اس لیے جو طاقتور ایماندار ہیں چرچ کے اندر، ان کو چاہیے کہ احتیاط برتیں کمزور ایمان والوں کے ساتھ. اور جو کمزور ایماندار چرچ میں ممبر ہے، ایماندار کو، طاقتور ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ اس کمزور ایمان والے کو اپنے ساتھ ملا لے تاکہ وہ روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہو سکے. لیکن آج کا پیٹرن کچھ چینج ہے، آج کا طریقہ کچھ چینج ہے. اکثر چرچ کے اندر کچھ بیٹیاں، کچھ نوجوان بھائی سامنے آتے ہیں، اچھی دعا کرتے ہیں، اور جب وہ اچھی دعا کرتے ہیں نیچے بیٹھے کچھ کمزور ایماندار جیلسی کی اسپرٹ ان کے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جو طاقتور ایماندار لوگ ہوتے ہیں جب وہ نیچے بیٹھتے ہیں اور کمزور ایمان والے سامنے آ جاتے ہیں، اچھا گیت گایا جاتا ہے، تب ان کے اندر ایک بات جنم لے لیتی ہے کہ ہاں کہیں یہ پاسٹر کی گڈ بک میں نہ آ جائے. کیا پاسٹر کی اچھی
फेलोशिप में ये ना आ जाए पास्टर का चहेता या चहेती मैं रहनी चाहिए हूं या मैं रहना चाहिए हूं। ये कहीं पास्टर की गुड बुक के अंदर ना आ जाए, इससे फिर जेलसी की स्पिरिट उनके अंदर काम करती है। और याद रखें, जिस चर्च के अंदर ये स्पिरिट काम करती हुई नजर आएगी, चर्च याद रखिएगा उस चर्च में खुदा की हजूरी कतन नजर नहीं आएगी, उस चर्च के अंदर मौजूदात नहीं होंगे, उस चर्च की कलीसिया तरक्की नहीं करेगी, उस चर्च के लोग बारबर नहीं होंगे, उस चर्च के लोग प्रोस्पेरिटी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर मुत्तफिक है तो बोल दे हालेलुया, फिर बोल दे हालेलुया, एक बार फिर हालेलुया। याद रखें मेरे अजीजों, चर्च के अंदर मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम दी जाती हैं। बिलखसूस हमारे क्राइस्ट एम्बेसी चर्च में जो मेन वर्शिप को लीड करते हैं खुदा के खादिम पास्टर कैसर साहब हैं, जो यहाँ पर हर बुध मीटिंग और संडे सर्विस को लीड करते हैं, वर्शिप को लीड करते हैं। ये भी एक खिदमत है। और इसके अलावा चर्च में साउंड ऑपरेट करने की भी एक खिदमत है। अगर बात की जाए चर्च के दरबान की, तो दरिया बिछाना, जूतियां सीधी करना, लाइट्स को सेट करना, हर एक चीज को सेट करना और इस चर्च की इस खूबसूरत महफिल को बनाना, ये भी एक खिदमत है। इसका मतलब ये है कि प्रीचिंग से लेकर, प्रेजाइडर से लेकर, वर्शिप से लेकर, जूतियां सीधी करने तक सबके पास चर्च में कुछ ना कुछ खिदमत जरूर होती है। लेकिन आज हम उन खिदमत के बारे में बात करेंगे जिनके लिए इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल हुआ है फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री। किस किस को पता है फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री का? 5 वजारतें। इफ्सियों का खत उसका 4था बाब और 11वीं आयत हमें इस बारे में बताती है, इन खिदमतों के बारे में, इन मिनिस्ट्रीज के बारे में बताती है। पहले नंबर पे जो खिदमत है वो है रसूल यानी अपोस्टल की खिदमत। दूसरे नंबर पर नबी यानी प्रॉफिट। तीसरे नंबर पर मुबशर यानी इवेंजलिस्ट। चौथे नंबर पर उस्ताद यानी टीचर। और आखिर पर पासबान, पास्टर या फिर चरवाहा, शेफर्ड। आज शाम हम इन 5 खिदमत पर बात करेंगे। याद रखें मेरे अजीजों, रसूल जो होता है, अपोस्टल जो होता है, इसके लिए ग्रीक वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो है अपोस्टोलोस। अपोस्टोलोस इसका मतलब है आगे भेजा गया। जैसे कि यूहन्ना इस्तबागी को आगे भेजा गया था ताकि वो क्या कर सके, मसीह की राह को तैयार कर सके। यूहन्ना इस्तबाग ने मालिक यीशु से आगे आकर रसूलाना खिदमत को सर अंजाम देते हुए आपके और मेरे मालिक की खिदमत के राह को तैयार किया। रसूल का मतलब क्या है? बोलिएगा, रसूल का मतलब क्या है? भेजा गया, आगे भेजा गया, जो खुदा की राह को तैयार करता है। और याद रखें, बिलखसूस रसूल की जो खिदमत है वो चर्च बिल्डिंग्स को प्लांट करना है। रसूल की जो खिदमत है वो कलीसिया को कायम करना है। और याद रखें, एक रसूल की ये खिदमत का हिस्सा है कि वो एक जगह पर कायम नहीं रह सकता, बल्कि एक जगह पर कलीसिया को कायम करता है और फिर आगे किसी और जगह पर नई कलीसिया को कायम करने के लिए वहां से मूव कर जाता है। एक रसूल की खिदमत के लिए जरूरी है कि वो आपके और मेरे मालिक यीशु की जमीनी खिदमत में उनके साथ साथ रहा हो। याद रखिए चर्च, एक रसूल की खिदमत के लिए मालिक यीशु की खिदमत, जमीनी खिदमत को अपनी आंखों से देखना और उन तजर्बात को अपनी रियल लाइफ में देखना बहुत जरूरी है।
मत्तिया रसूल की अगर हम बात करें, जब 12 रसूलों में से एक रसूल की जगह जिसने ली, अमाल की किताब पहला बाब और 26वीं आयत मुकद्दसा के अंदर आपको यह हवाला मिलेगा। कूड़ा डाला गया और किसका नाम निकला? मित्यास। मित्या का नाम निकला और मित्या वो रसूल था जो यीशु मसीह के जी उठने का गवाह था। वो यीशु की जमीनी खिदमत में आपके और मेरे मालिक यीशु के साथ साथ था। पालूस की अगर हम बात करें, पालूस इस बात का दावा करता है कि मैं वो रसूल हूं जिसने यीशु को देखा है। पालूस ने रोया में मालिक को देखा जब यकायक तीसरे आसमान तक पहुंचाया गया। कुरिन्थियों की कलीसिया में यह लिखा है। और फिर पालूस खुल्लम खुल्ला इस बात का दावा करता है कि मैं वो रसूल हूं जिसने मालिक यीशु को देखा, और ना सिर्फ देखा बल्कि उससे गुफ्तगू की। दमिश्क की राह पर जब पालूस जा रहा था, शागिर्द नहीं था, रसूल नहीं था, लेकिन फिर भी रसूलों की फरिश्त में आ गया। क्यों? क्योंकि वो दावा करता है कि मैंने मालिक यीशु को देखा है। पालूस रसूल की अगर हम बात करें, जो मसीहियों पर तशद्दुद करता था, जो मसीहियों को मारता, उनको कत्ल करता था, जहां मसीह लोग जमा होते, यीशु का नाम लिया जाता, वहां पर रेड करता और उनको पकड़ता, बांधता, कत्ल भी करना पड़ता तो दरेग ना करता था। लेकिन जब वो परवाना लेकर जारी हुआ गया, जो वो जा रहा था दमिश्क की राह पर, उसका इनकाउंटर आपके और मेरे मालिक यीशु के साथ होता है। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, जब आपका इनकाउंटर या किसी का इनकाउंटर यीशु के साथ हो जाए, फिर उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं है। हालेलुया। फिर उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। इनकाउंटर का मतलब है मुलाकात। तो पालूस का जब इनकाउंटर रब कायनात के साथ होता है, वो पालूस जो कत्लो गारत करता था, मसीहियों पर तशद्दुद करता था, बल्कि वो खुद मसीह का गवाह बन गया। याद रखें मेरे अजीजों, रसूल की जो खिदमत है उसके अंदर ये खुसूसियात पाई जाती हैं कि वो कलीसियाओं को कायम करे और फिर आगे निकल जाए और फिर नई जगह पर जाके एक नई कलीसिया को कायम करे, लेकिन उन कलीसियाओं की खबरदारी जरूर रखे। हाँ, उन कलीसियाओं की खबरगिरी करे। और याद रखें, पालूस की खिदमत को जब हम स्टडी करते हैं तो पालूस एक जगह पर 6 महीने या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक ठहरता था। कितनी देर तक? 6 महीने से ज्यादा 3 साल तक एक जगह पर ठहरता था, फिर वहां से आगे की तरफ मूव करता था। दूसरी खिदमत जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है प्रॉफिट यानी नबी की खिदमत। नबी के लिए जो ग्रीक वर्ड यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोफेटिस। प्रोफेटिस लफ्ज जो है वो प्रॉफिट के लिए यूनानी जुबान में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो प्रोफेटिस लफ्ज ग्रीक जुबान का है, इसके लिए जो इंग्लिश ट्रांसलेट की गई है वो है स्पीक फोर्थ। क्या? स्पीक फोर्थ। स्पीक फोर्थ का उर्दू तर्जुमा है तर्जुमानी करने वाला, बोलने वाला। इसका मतलब ये हुआ चर्च कि जो प्रॉफिट होते हैं, जो नबी मुकर्रर किए जाते हैं, वो खुदा की जुबान होते हैं। वो खुदा के अल्फाज को लोगों तक डिलीवर करते हैं। एक नबी की जिंदगी के अंदर नबी का तजुर्बा एक डिवाइन कॉलिंग के थ्रू होता है। एक नबी को तैयार होने के लिए किसी तंजीमी या किसी तालीमी अदारे से नबी का कोर्स करने के लिए नहीं भेजा जाता, बल्कि ये एक डिवाइन कॉलिंग है, ये खुदा की बुलाहट होती है। और याद रखें, इस कॉलिंग के लिए खुदा कभी भी उम्र की हद जो है वो मुकर्रर नहीं करता। यिर्मयाह नबी की अगर हम बात करें तो यिर्मयाह के बारे में बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यिर्मयाह को खुदा ने मां की पेट के अंदर ही चुन लिया था।
اس کا مطلب ہے کہ یرمیا نبی پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی مخصوص کر لیا گیا تھا، لیکن یہ راز اس پر کب ظاہر ہوا؟ جب وہ 18 سال کا ہوا، تب خدا نے اس پر یہ راز جو ہے وہ ظاہر کیا۔ یاد رکھیں، ایک نبی کی خدمات یہ ہے کہ وہ گناہ گاروں کے پاس جائے، ان کے گناہوں کی ملامت کرے اور ان کے آنے والے اوقات کے بارے میں ان کو بتائے۔ ایک نبی جو ہے وہ خدا کا منہ بنتا ہے، اور یاد رکھیں جو نبی ہوتے ہیں وہ 2 طریقوں سے خدا سے پیغام کو حاصل کرتے ہیں۔ کتنے طریقوں سے؟ 2 طریقوں سے۔ ایک باطنی ضمیر، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ڈائریکٹ خدا سے گفتگو کر کے، ڈائریکٹ خدا کی آواز کو سن کر۔ اب یہ جو باطنی ضمیر ہے، اس کی ایک بڑی خوبصورت اگزامپل بائبل مقدس میں ہمارے سامنے ملتی ہے۔ سیموئیل جب یسی کے بیٹے کو بادشاہ مقرر کرنے کے لیے، مسا کرنے کے لیے گیا، تو اس کا ضمیر یہ چاہتا تھا، یا جو ضمیر میں بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ الیاب ہوگا، یسی کا بیٹا الیاب جو ہے وہ نیکسٹ اسرائیل کا بادشاہ مخصوص کیا جائے گا۔ لیکن جو ڈائریکٹ خدا کا کلام تھا وہ کیا تھا میرے عزیزوں؟ کہ داؤد کو خدا کے لیے مسا کیا جائے، داؤد کو اسرائیل کا سیکنڈ کنگ، دوسرا بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا جائے۔ اگر متفق ہے تو بول دیں ہاللیلویہ، پھر بول دیں ہاللیلویہ، پھر بول دیں ہاللیلویہ۔ تیسری خدمت جو 5 فولڈ منسٹری میں سے وہ ہے استاد کی خدمت۔ استاد کے لیے گریک زبان میں بائبل کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ کس کس کو پتا ہے؟ جو مالک یسوع کے لیے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں استعمال ہے۔ جی باجی، ربی لفظ، یہ لفظ مالک یسوع کے لیے بائبل مقدس میں یونانی زبان میں استعمال ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزوں، اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ لفظ ہے دسکلوز۔ کیا لفظ ہے؟ دسکلوز۔ جی، لیکن بائبل مقدس چونکہ ربی لفظ پر زور دیتی ہے، یوحنا کی انجیل میں ہمیں واضح طور پر ایک واقعہ ملتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس بات کو بیان کرتا ہے، تھینک یو سر، اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ شخص جس کا نام نیکودیمس تھا، وہ شرع کا عالم تھا، ہر طرح کے علوم رکھنے والا شخص، ہر طرح کے علم سے واقف، شریعت کو پڑھنے اور جاننے والا شخص، اور وہ شخص جو ہر طرح کا علوم رکھنے والا تھا، وہ ایک 30 سال کے لڑکے کے پاس آ کر کہتا ہے، اے ربی، یعنی اے استاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا استاد یسوع مسیح ہے۔ He is the master. آئے اس ماسٹر کے لیے زوردار تالی بجائیں گے۔ Praise God. Hallelujah. استاد چرچ کے اندر تعلیم دینے کا حق رکھتا ہے۔ اگر استاد کی بات کی جائے تو استاد کے پاس ہر طرح کا علم ہونا ضروری ہے، لیکن استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بائبل کی سچائیوں سے روشناس ہو کر کلیسیا کو ٹیچ کرے، وہ روح سے بڑا ہوا ہو، اور استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا روح علم سے خالی نہ ہو۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، ایک استاد پر یہ لازم ہے کہ وہ کلیسیا کو ایجوکیٹ کرے۔ ایک استاد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ چرچ کے بیٹے بیٹیوں کو سکھائے۔ اور یاد رکھیں جو استاد ہوتے ہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ ایک کلیسیا کے اندر ہوتی ہے۔ استاد ایک جگہ پر رہ کر تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روح القدس کے وسیلہ سے اپنے شاگردوں کو، اپنے چرچ کے لوگوں کو، بیٹے بیٹیوں کو روح القدس کی رہنمائی میں خدا کی سچائیوں سے ہم کنارہ کریں۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، ایک استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے لوگوں،
اپنے چرچ کے لوگوں کو نہ صرف بائبل کی تعلیمات سے بلکہ کرسچن ایتھکس کے ساتھ بھی ان کو ایجوکیٹ کرے. سارے بولے ہاللیلویہ، پھر بولے ہاللیلویہ. چوتھی خدمت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ایونجلسٹ، یعنی مبشرانہ خدمت. یہاں پر کون کون مبشرانہ خدمت کرتا ہے؟ بھائی آصف ہیں، ہماری پیاری بہن، ہماری بیٹی اقرا، اور پیچھے نظر نہیں آ رہا، کچھ اندھیرا بھی ہے کوئی پیچھے تو بول سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں خدمتیں، جو بھی خدمتیں ہیں وہ بہت بڑی ہیں، لیکن مبشر کی خدمت سب سے بڑی خدمت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہر ایک بیٹے اور بیٹی کو مبشرانہ خدمت میں حصہ لینا ضروری ہے. یاد رکھیے، مبشر یعنی ایونجلسٹ کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایونجلسٹس. اس کا مطلب ہے خوشخبری کو عام کرنے والا، گڈ نیوز کو دوسروں تک لے کر جانے والا. اور ایک مبشرہ یا پھر ایک مبشر یعنی ایونجلسٹ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ گناہ گاروں میں جائے اور ان کے اندر توبہ کی منادی کرے. یاد رکھیں میرے عزیزوں، ایک مبشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو توبہ کے لیے تیار کرے اور پھر ان لوگوں کو چرچ کی باؤنڈری، چرچ کے لوگوں میں لے کر آئے، اپنے استاد، اپنے چرواہا، اپنے پاسبان کے حوالہ کرے، ارشاد اعظم کی تکمیل کرے اور پھر انہیں پانی سے بپتسمہ کے لیے تیار کرے. ایک مبشر کی خدمت صرف سامنے آ کر میٹنگ کو پرزائڈ کرنا نہیں ہے. ایک مبشر کی خدمت صرف ورشپ کرنا نہیں ہے. ایک مبشر کی خدمت چرچ کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑی ہے کہ وہ انجیل کی منادی کرے اور گناہ گاروں میں جائے اور ان میں توبہ کی منادی کرے. ایک مبشر کبھی بھی ایک جگہ نہیں رکتا. ایک مبشر اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر خدا کے کلمہ کی، خدا کے کلام کی ضرورت ہوتی ہے. بائبل مقدس کے اندر نیو ٹیسٹامنٹ، نئے عہد نامہ میں ایونجلسٹ لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ. فلپس مبشر تھا، استفنس مبشر تھا، پالوس بھی مبشرانہ خدمت کو سر انجام دیتے رہے ہیں. ایک بات اپنے پلے باندھ لیجئے گا چرچ، رسول کے پاس مبشرانہ خدمت ہو سکتی ہے لیکن مبشر کے پاس رسولانہ خدمت نہیں ہوتی. پھر سے دہراتا ہوں، رسول کے پاس مبشرانہ خدمت ہو سکتی ہے لیکن مبشر کے پاس رسولانہ خدمت نہیں ہوتی. استفنس کو مقرر کیا گیا، بھیجا گیا دوسرے علاقوں میں تاکہ کلیسیاؤں کو خوشخبری دے، گڈ نیوز سنائے. فلپس کو بھیجا گیا، فلپس گیا. برناباس اور پالوس کی خدمات ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے بہت ساری کلیسیاؤں کو قائم کیا. افسس کی کلیسیا کو قائم کیا. افسس کی کلیسیا کی بات اگر ہو رہی ہے تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. ہمارے ٹیچر جن کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ ہمیں ایونجیلیکل سیمنری میں پڑھاتے تھے، میرے پیارے بھائی علیشہ آج ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ان سے پڑھ چکے ہیں. وسیم اللہ کھوکھر، ایسے ہی نام ہے سر ان کا، وسیم اللہ کھوکھر. وہ ہمیں مختلف کلیسیاؤں کے بارے میں ٹیچ کر رہے تھے. تو انہوں نے افسس کی کلیسیا کے کچھ گہرے ڈیپلی بیت جو ہے ہم تک ظاہر کیے. انہوں نے کہا کہ پالوس کے وہاں پر جانے سے پہلے افسس کی کلیسیا کے اندر 3 W بہت عام تھے. کتنے W؟ اب ان 3 W سے مراد پہلا W وومن، زناکاری. وہ چرچ کے اندر، ٹیمپلز کے اندر، مندر کے اندر زناکاری کو پروفر کرتے تھے. اور دوسرا W وائن، وہ مینوشی کیا کرتے تھے. اور تیسرا W وار، وہ جنگوں میں ملوث ہوتے تھے. لیکن جیسے ہی پالوس
खुदा की गुड न्यूज़ को लेकर इफसस की कलीसिया में दाखिल हुआ तो मेरे अजीजों वो 3W 3C के अंदर तब्दील हो गए। अब ये 3C क्या है? हाँ, पहला C क्राइस्ट, दूसरा C चर्च और तीसरा C कन्फेशन। आप तालियां बजा सकते हैं, आप तालियां बजा सकते हैं। जिन जिन को समझ आई है वो तालियां बजा सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। याद रखें, फिलिप्पस एक मुबशर होने के लिए भेजा गया और फिलिप्पस ने दूसरे इलाकों में बहुत सारी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया और बहुत कामयाब मीटिंग्स रही। अब ये फिलिप्पस वो इवेंजलिस्ट था, वो मुबशर था जिसने हबशी खोजा को इंजील सुनाई, गुड न्यूज़ सुनाई, और फिर वो जब तैयार हुआ फिर उसे पानी का बपतिस्मा दिया गया। याद रखें मेरे अजीजों, मुबशर की खिदमत एक बहुत बड़ी खिदमत है। आज लोग कह देते हैं जी मैं फलानी मुबशरा हूँ, मैं फलाना मुबशर हूँ। आज लोग मुबशर की खिदमत को बहुत आम सी खिदमत समझते हैं, लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, ये जितनी भी 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की खिदमत हैं, ये 5 वजारतों में मेरे नज़दीक मुबशराना खिदमत सबसे बड़ी खिदमत और सबसे टफ खिदमत है। जितनी जिम्मेदारियां पासुबान की हैं उतनी जिम्मेदारियां मुबशर की नहीं हैं, उससे बढ़कर मुबशर की खिदमत है। अगर मुत्तफिक है तो बोल दे हालेलुया, फिर बोल दे हालेलुया। दाऊद बादशाह की अगर बात की जाए, दाऊद बादशाह को भी मुकर्रर किया गया चरवाहे के तौर पर। यह 5वीं खिदमत को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पहले हमने कितनी खिदमत के बारे में जाना? कौन कौन सी खिदमत? रसूल की खिदमत, दूसरे नंबर पे नबी की खिदमत, तीसरे नंबर पे उस्ताद की खिदमत, मुबशराना खिदमत। अब पांचवी और आखिरी खिदमत वो है चरवाहे की खिदमत। चर्च जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। आज तलीमी प्रीचिंग है, आज प्रीचिंग नहीं बल्कि तलीमी सेशन है। मेरे बड़े भाई खुदा के खादिम सर आसिफ यहाँ पर है और मुझे दलेरी मिलती जा रही है। आए सर के लिए जोरदार तालियां। मैं कभी मुबशर था, मुबशराना खिदमत को सर अंजाम दे रहा था, लेकिन खुदा की मर्जी थी कि वो मुझे पासबानी चरवाहे की खिदमत देना चाहता था। और इससे पहले कि मेरे पास कोई भी खिदमत नहीं थी, मैं बड़ा परेशान था। किसी ने इनडायरेक्ट मुझे कहा कि भाई तू खिदमत नहीं कर सकता। रात के 1:30 बजे का टाइम मुझे भाई आसिफ की याद आई, मैं रोया आंसुओं के साथ और मैंने भाई को फ़ोन किया व्हाट्सएप पे। मैंने कहा भाई आसिफ मैं बहुत परेशान हूँ, मैनू इंज होया थे कि मैं खिदमत नहीं कर सकता। और मुझे वो अल्फाज सर आज भी याद है। आपको याद है? भाई ने मुझे कहा ओ युबाब मेरे सोने वीरे, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਕਿੰਜ ਲਈ? ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਸ਼ਾਹਿਆਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭੀੜ चिल्ला रही सी, शोरो गुल सी, ते फकी ते फरीसी आके की कहने लगे, इनसे कह खामोश हो जाएं। तो पता है मालिक यीशु ने क्या कहा था? अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सर आसिफ ने मुझे इनकरेज किया, इन्होंने कहा कि जो पत्थरों से खिदमत ले लेता है आपसे क्यों नहीं ले सकता? हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं। उसने हमें अपने हाथों से बनाया, संवारा, हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका, फिर इंसान जीती जानो। वेखो फिर बना के फिर भी फिक्र करता है कहता आदम दा अकेला रहना अच्छा नहीं। प्रेज लॉर्ड। आए उस अजीम खुदा के लिए सब। आखिरी खिदमत पासुबानी खिदमत। बाइबल मुकद्दस के अंदर इफिसियों के खत उसके 4 बाब की 11वीं आयत के अंदर इस 5वीं खिदमत के लिए लफ्ज चरवाहा इस्तेमाल हुआ है, शेफर्ड। लेकिन अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेट में देखें तो वहां पर इसके लिए लफ्ज पास्टर इस्तेमाल हुआ है।
और याद रखिए चर्च, लफ्ज पास्टर नए अहदनामा में सिर्फ एक मर्तबा आया है और वो यहाँ पर है, नए अहदनामा में, न्यू टेस्टामेंट में। लेकिन अगर हम पुराने अहदनामा में जाएं, पुराने अहदनामा की कुतब की तरफ अपनी निगाह को लगाएं, दौड़ाएं, तो वहां पर हमें प्रीस्ट लफ्ज लिखा हुआ मिलता है, जिसका मतलब है काहिन, कहानत। और इसके अलावा पेशवा लफ्ज भी हमें मिलता है, जो कि एक पासबान के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब ये जो लफ्ज बाइबल मुकद्दस में इन वजारतों में से पांचवी वजारत के लिए, पांचवी खिदमत के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब इंग्लिश ट्रांसलेट में पास्टर है। और ये लफ्ज पास्टर नए अहदनामा में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया है। पास्टर इंग्लिश का लफ्ज है और यूनानी में पास्टर के लिए लफ्ज पोइमेन इस्तेमाल हुआ है। आप नोट कर सकते हैं, POIMEN, पोइमेन। और याद रखिए, ये जो ग्रीक वर्ड पोइमेन है, जो पास्टर के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसका उर्दू तर्जमा ट्रांसलेट जो है वो है चरवाहा। और इसलिए आपकी उर्दू बाइबल में ग्रीक लफ्ज से लेकर लफ्ज चरवाहा लिखा गया है। और याद रखें, एक चरवाहा है क्या? अब चरवाहे की खिदमत क्या है? चरवाहा वो शख्स है जो अपनी भेड़ों की निगहबानी करता है। चरवाहा वो शख्स है जो गल्ला की निगहबानी करता है। चरवाहे की खिदमत को सराया नहीं जा सकता। एक पासबान की खिदमत को पुश्त पीछे नहीं फेंका जा सकता। चरवाहा अपने गल्ला की भेड़ों की न सिर्फ निगहबानी करता है, बल्कि चर्च, एक चरवाहा अपने गल्ला की भेड़ों की देखभाल भी करता है। इब्लीस जो मक्कार है, इब्लीस जो अपने आप को शातिर समझता है, इब्लीस घूमता फिरता है कि किसी वक्त भी किसी भेड़ को फाड़ खाए। लेकिन एक बात अपने जहनों में रख लीजिए, अगर आप चरवाहे की खिदमत के लिए चुने गए हैं, तो आपने अपनी भेड़ों की फिक्र करनी है। आपने रातों जागना है, आपने एक चौकीदार की ड्यूटी को पूरा करना है। जिस तरह चौकीदार रात को जागता और हम सुकून से सोते हैं, ठीक इसी तरह एक पासबान रातों जागकर अपनी भेड़ों की हिफाजत के लिए दुआ में वक्त गुजारता है। एक चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है। एक चरवाहे के लिए यह जरूरी है, अगर गल्ला से कोई भेड़ जुदा हो गई है तो वो 99 को छोड़कर उस एक के पीछे जाए और उसे वापस उस गल्ला में लेकर आए, ना कि ऐसा हो कि इब्लीस उसे पकड़े और फाड़ डाले। और एक अच्छा चरवाहा, अगर दाऊद की बात की जाए, दाऊद को खुदा ने इसलिए चुना क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मालिक कहता है कि मुझे अपने दिल के ऐन मुताबिक मिल गया। बोलिए, मुझे अपने दिल के। अब वो दिल के मुताबिक क्यों मिला था? सवाल यहां ये है, क्यों दिल के मुताबिक वो मिला? क्या सैमुएल नहीं था जिसका कद बहुत था, जो हसीन बहुत था? इस्राएल में उससे खूबसूरत और कद्दावर कोई शख्स नहीं था। लेकिन दाऊद की तरफ जब निगाह की तो खुदा कहता है कि ये मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिला है। दाऊद की खासियत ये थी कि जब उसके गल्ला की भेड़ कोई जानवर या शिकारी या शेर अपने मुंह में डालकर ले जाता तो दाऊद छिपता नहीं था, दाऊद चुप करके बैठता नहीं था, बल्कि दाऊद उसके पीछे जाता था और उसके मुंह में से अपना भेड़ को निकाल कर ले आता था। आज चरवाहों की ये खिदमत है कि वो जागे, अपनी भेड़ों की फिक्र करें, अपनी भेड़ों के लिए दुआ करें। याद रखें मेरे अजीजों, सबसे अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। सबसे अच्छा चरवाहा कहता है कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज को पहचानती है। आज भेड़ों के लिए भी जरूरी है कि अगर उनका चरवाहा उनकी फिक्र करता है,
आज भेड़ों के लिए भी ये नहायत जरूरी है कि वो अपने चरवाहा की आवाज को पहचाने। आज भेड़ों के लिए भी ये जरूरी है। याद रखिए, ये जो भेड़ होती है ये एक ऐसा जानदार या फिर एक ऐसा जानवर होता है जो जंगल में अकेला नहीं रह सकता, जो अकेला चर नहीं सकता। अगर ये अकेला चरने के लिए जाएगा तो शेर इसको फाड़ लेगा, पकड़ लेगा, खा जाएगा, मार डालेगा। हमेशा भेड़ों को चरवाहे की जरूरत रहती है। सारे बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। आखिर में एक बात करना चाहूंगा, चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर खुदा की हजूरी रहती है। आप घर जाकर मेरे कहने पे एक हवाला को स्टडी करिएगा। पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 10वीं से 22वीं आयत मुकद्दस तक आपने तिलावत करनी है। कौन कौन करेगा? घर जाके जरूर आपने पढ़ना है। आप खुदा के हजूर वादा कर रहे हो। पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब नोट कर लीजिएगा, 10वीं से 22वीं आयत मुबारक तक। अब वक्त कुछ ज़्यादा है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इन शॉर्ट में आप तक बात पहुंचाऊंगा। याकूब जब सफ़र कर रहा था, याकूब एक जगह पर जाकर ठहरा, थक गया और वहाँ पर उसने एक पत्थर अपने सर के नीचे रखा और लेट गया और सो गया। उस जगह का नाम क्या था? लूज, बाइबल मुकद्दस में। लेकिन बाद में उस जगह का नाम क्या रखा गया? बैतेल। हाँ, जब याकूब ने ख्वाब देखा उस नींद की हालत में, उसने देखा कि एक सीढ़ी जमीन से आसमान तक जा रही है और फरिश्ते आसमान से नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे से आसमान की तरफ जाते हैं। एकदम से उठा, हैरान हुआ और अपने इर्द गिर्द का माहौल देखकर कहने लगा, जरूर इस जगह पर खुदा की हजूरी है। जरूर क्या है इस जगह पर? खुदा की हजूरी है। आज से इस जगह का नाम बैतेल होगा और यहाँ खुदा का घर जो है वो बनाया जाएगा, खुदा का मकदस खड़ा किया जाएगा, चर्च को कायम किया जाएगा। इसका मतलब यह है मेरे अजीजों कि चर्च वो मकाम है, चर्च वो जगह है जहाँ पर कतारों में फरिश्ते उतरते हैं और आसमान पर जाते हैं। चर्च वो जगह है जहाँ पर आपके और मेरे मालिक की हजूरी होती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके बीच में मैं हूँ। वी आर द चर्च, वी आर द चर्च। हम खुदा का मकदस हैं। पालूस कहता है कि हम खुदा का मकदस हैं। वी आर टेम्पल ऑफ गॉड। आज चर्च को जरूरत है यगानगत की। आज चर्च को जरूरत है एकता की। आज चर्च को जरूरत है एक जगह मुत्तफिक होने की। आज चर्च अगर मुत्तफिक हो जाएगा तो इब्लीस के कलों को डाहेगा। आज चर्च अगर मुत्तफिक हो जाएगा तो वो इन कुव्वतों पर गालिब आता जाएगा और जो चर्च मुत्तफिक होगा वही चर्च इब्तदाई कलीसिया की तरह तरक्की पजीर होगा। सारे बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। खुदावंद आप सबों को आज के कलाम से बहुत सारी बरकत से माला